अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारी पैकेटिंग स्टेज आती है वहां पे होता है क्रॉसिंग ओवर। इसी क्रॉसिंग ओवर को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से कौन बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। इसी रिकॉम्बिनेंट को हम कहते हैं क्रॉस ओवर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है पैकेटिंग में, हमारे पास यही सेल बनाती हूँ यहाँ पे दोबारा। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, इसको भी समझते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, और किस किस में होता है, बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मीनिंग क्या है, अभी इसको समझते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कौन होगा, या एक आपका पैटर्नल क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये ब्लैक वाला है पैटर्नल क्रोमोसोम, और हमारे पास ये रेड वाला यहाँ पे बना लेते हैं आपका मैटरनल क्रोमोसोम। ये मैटरनल हो गया। अब एक पैटर्नल है एक मैटरनल है। कैसे क्रोमोसोम है आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन ये जो ब्लैक है और ये जो रेड है, ये आपस में कैसी आर्म्स हैं, आपस में ये है नॉन सिस्टर है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मीनिंग क्या है इसका, अगर मैं यहाँ पे ये वाला दोबारा आपका बनाऊं तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर पता है क्या चीज आती है, ये मेरा जो ये रेड वाला है ना, रेड वाला, इसका जो टिप होता है इस पे कुछ पैटर्नल क्रोमोसोम का पोर्शन आ जाता है रेड वाले के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे एक ब्लैक वाला बनाऊं, एक्चुअली थोड़े ये सॉरी सेपरेट नहीं होते हैं, बट यहाँ पे चलो थोड़ा इसको इस तरीके से दिखा देती हूँ। और जो मेरा ये पैटर्नल वाला है, इसका जो टिप होता है इस पे मैटरनल वाले का कुछ मटेरियल आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थी। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या हुआ, मटेरियल एक्सचेंज हो गया। जो रेड वाला पार्ट था वो पैटर्नल वाले के क्रोमोसोम में चला गया, और जो यहाँ पे पैटर्नल वाले का ब्लैक वाला पोर्शन था वो मैटरनल वाले के क्रोमेटिड में चला गया। इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और इसी को ही कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है रिकॉम्बिनेशन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं या नीचे लिख देती हूँ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज होना जेनेटिक मटेरियल का किस किस के बीच में, बिटवीन द नॉन सिस्टर बिटवीन द सॉरी बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द, तो जगह नहीं बची ऊपर लिख देती, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। और इनकी ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये आपस में क्या कर रही है, कुछ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रही है। इसी को ही कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और इसी को ही कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, जो कहां पर होता है, पैकेटिन में होता है। तो हमने अभी तक आपकी मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की 3 स्टेजेस हम अभी आपका कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कहा पैकेटिन स्टेज आएगी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले लेप्टोटिन आएगी, जिसमें क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा हाईली कंडेंस हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जाइगोटिन स्टेज आएगी, जिसमें क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी, जिसे हम
साइनेप्सिस कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद स्टेज आएगी पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। यहाँ पे ये देखिए जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थी, ये आपस में क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। या तो एक्चुअली मैंने इसको ना अलग करके दिखा दिया, बट ये अलग नहीं होता, एकदम एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर दिया आर्म्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, मटेरियल का एक्सचेंज हो गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। अब यहाँ पे इसके बाद पैकेटिन की बाद जो स्टेज आती है उसे हम कहते हैं डिप्लोटिन। और डिप्लोटिन के बाद आएगी डायाकाइनेसिस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आपकी डिप्लोटिन वाली स्टेज है वहां पर क्या होता है, अब उसको भी आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास वहां पे पैकेटिन में क्या होता, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे मटेरियल क्या हो गया था, एक्सचेंज हो गया था। अब देखिए डिप्लोटिन में क्या होता है, जो भी मैंने आपको वहां पे दिखाया था। सबसे पहले यहाँ पे आपका यही वाला बनाती हूँ, पैटर्नल। ये पैटर्नल वाले की आर्म है, और एक बनाती हूँ यहाँ पे आपकी मेटर्नल वाले की। ये एक्चुअली इस तरीके से होता है, अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक पैटर्नल है, एक मेटर्नल है। तो ये जो मेरी यहाँ पे ये जो हमारे पास पैटर्नल है, ये जो पैटर्नल वाली की जो ब्लैक आर्म है, इसकी टिप देखिए पूरी क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। मतलब कौन सा मटेरियल आ चुका है, मदर वाला, दोनों। और हमारे पास ये जो मेटर्नल वाला क्रोमोसोम है, इसकी टिप पे किसका मटेरियल आ गया है, इसकी टिप पे मटेरियल आ गया है पैटर्नल वाले का, फादर वाले का। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, एक मिनट वेट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। आपको यहाँ पे क्या एक चीज नजर आ रही है, हमारे पास यहाँ पे आपको ऐसे एक्स शेप की बॉडी नजर आ रही है, यहाँ पे ये और ये, यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ऐसे नजर आ रहा है सबको कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपको एक्स शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक यहाँ पे इस तरीके से और एक यहाँ पे, सबको विजिबल है। ये जो एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम कहते हैं चिएज़मेटा, चिएज़मेटा। और ये जो चिएज़मेटा है क्या है, एक्स शेप का, एक्स शेप की बॉडी है। ये हमें कब नजर आता है, आपकी डिप्लोटिन स्टेज में, जो कब होती है, हमारे पास पैकेटिंग के बाद होती है। अब साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए क्या होता है हमारे पास, इसके साथ साथ ही जो हमारे पास जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना था हमारे पास, वो बना था आपका 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 जाइगोटिन स्टेज में। वो भी अब आपका यहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। जो पहले जिसको जोड़ के रख रहा था ना, वो यहाँ से आपका डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। डिप्लोटिन के बाद जो स्टेज आती है, लास्ट स्टेज है, उसका नाम है डायाकाइनेसिस। अब देखिए डायाकाइनेसिस में क्या होता है, डायाकाइनेसिस में हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो आपकी डिसअपियर हो जाती है। यही इवेंट होता है प्रोफेज में, होता ही सारे का सारे इवेंट। इसके अलावा सारी ऑर्गेनेली भी हमारे पास क्या हो गई है, ऑर्गेनेली भी क्या हो जाती है, ऑर्गेनेली भी डिसअपियर हो जाती है। और हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी आपकी डिसअपियर हो जाती है। तो जितनी भी ऑर्गेनेलीज होंगी वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और जैसे आपने कहा था कि जो हमारे पास क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका पोल पे जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही होता है, जो हमारे सेंट्रियोल है वो क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द पोल। तो एक चीज तो यहाँ पे ये हुई, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चिएज़मेटा। इसका मीनिंग क्या है, इसको बताती हूँ आपको।
ऑफ द चियज़मेटा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर दोबारा वही सेल बना रही हूँ जो यहाँ पे बनाया था। हमारे पास एक क्रोमोसोम मैटरनल का है, ये रेड वाला, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, और एक हमारे पास इधर ब्लैक वाला, ये बना देते हैं। एक हमारे पास एक यहाँ पे क्या है, सॉरी, एक मैटरनल है और ये ब्लैक वाला है पैटर्नल। अब आपको पता है कि जो मैटरनल वाली की टिप होती है वो आपकी उस पे ब्लैक का पोर्शन आ गया है, मतलब पैटर्नल वाले का आ गया है। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे पास ब्लैक वाला ये पैटर्नल है और ये जो रेड वाला है ये मैटरनल है। लेकिन अगर आप इनकी टिप देखो तो इनकी टिप पे क्या हुआ है कि जो मैटरनल वाली की जो टिप वाली क्रोमेटिड है उस पे कुछ मटेरियल पैटर्नल वाला आ चुका है, और जो पैटर्नल वाला है उसकी टिप पे कुछ मैटरनल वाला आ गया है। अब यहाँ पे आप टर्मिनल देख रहे हो उनके क्या हो गए हैं, टर्मिनल एकदम चेंज हो गए हैं। और किसके हुए हैं, यहाँ पे चियज़मेटा ये एक्स शेप की बॉडी थी, यहाँ पे क्या हुआ आपका एकदम, देखिए अभी भी, लेकिन ध्यान रखना इनके बीच में यहाँ पे सेपरेशन नहीं हुआ है। अभी भी देखो एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मतलब प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुआ है। काफी हद तक आपके सेपरेट हो गए। देखिए इस तरीके का एक्स शेप की बॉडी नहीं है, लेकिन इनके टर्मिनल चेंज हो गए हैं। इसी को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चियज़मेटा, जो हमें किस में देखने को मिलता है, डायाकाइनेसिस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट फेज था किसका, हमारे पास प्रोफेज 1 का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी टूट जाती है, यहाँ पे जो मैंने ये दिखाई गई, देखो ये आपकी कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती, ये पूरी मेम्ब्रेन आपकी टूट जाती है, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन, कुछ नहीं रहता हमारे पास यहाँ पे। इसके अलावा ऑर्गेनेली भी सारी की सारी डिसअपियर हो जाती है, जो हमारे पास आपकी ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रल आपके मूव करते हैं, और जिनके टिप होते हैं उसपे क्या हो जाता है आपका, आपके टिप आपके चेंज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चियज़मेटा। तो ये लास्ट स्टेज था हमारे पास प्रोफेज 1 का। अब दोबारा एक बार इनको हम रिकैप करें तो हमारे पास लेप्टोटीन में क्या हुआ था, जो हमारे क्रोमोसोम थे वो आपके कंडेंस हो गए थे। उसके बाद देखिए जाइगोटीन में क्या हुआ था, जाइगोटीन में एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, हमने देखो आपकी कहानी यहाँ से स्टार्ट की थी कि हमारे पास जो देखिए यहाँ पे G1 में कुछ ऐसा फेज था कि हमारे पास कैसे थे, ओनली हमें हमारा क्रोमोसोम कैसा था आपका, अनरेप्लिकेटेड था। जितना क्रोमोसोम का नंबर है डीएनए का अमाउंट भी उतना ही था। लेकिन एस फेज में क्या होता है, हमारे पास जो अमाउंट है डीएनए का वो हमारे पास डबल हो जाता है, क्रोमेटिड बढ़ जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम का अमाउंट उतना ही रहता है। उसके बाद वो कहाँ मूव करता है, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में सबसे पहली स्टेज आती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, हमारे पास क्रोमोसोम्स आपके और ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंसेशन के अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं होता।
उसके बाद हमने बात की थी कि लेप्टोटिन के बाद कौन सी स्टेज आती है, लेप्टोटिन के बाद हमारे पास स्टेज आती है आपकी जाइगोटिन स्टेज। जाइगोटिन में देखिए हमने क्या बात की थी कि हमारे पास वहां पे क्या होती है, साइनेप्सिस होती है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम से वो क्या करते हैं, ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे साइनेप्सिस होती है। जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। और जब पेयरिंग होती है तो पेयरिंग करवाने के लिए कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जाइगोटिन के बाद कौन सी चीज आती है, पैकेटिन आती है। पैकेटिन में क्या होता है, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है। जो और ये क्या, रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम के। सॉरी एक चीज यहाँ पे और बताना भूल गई, जो यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेशन करवाता है ना, रिकॉम्बिनेशन भी एक एंजाइम करवाता है, और इस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये आपको बताना भूल गई। रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है जो क्या करवाता है, रिकॉम्बिनेशन करवाता है। पैकेटिन के बाद कौन सी स्टेज आती है, पैकेटिन के बाद आता है हमारे पास डिप्लोटिन स्टेज। तो डिप्लोटिन में क्या होता है हमारे पास, हमें क्या नजर आता है, चियाज़मेटा नजर आते हैं। चियाज़मेटा क्या होता है, एक्स शेप की बॉडीज, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट स्टेप में आता है डायकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो जाती है, और सेंट्रीओल मूव करता है पोल की तरफ। और जो हमारी चियाज़मेटा है वो हमें कैसे नजर आते हैं, उनमें उनमें उनका जो टर्मिनल ग्रुप है वो आपका चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चियाज़मेटा। लेकिन प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ये अब ये देखिए हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अब एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, अभी तक भी इनका सेपरेशन नहीं हुआ है, ध्यान रखना इसके बारे में। ये देखिए ये सारे हमारे पास होमोलोगस हैं। इस तरीके से अगर हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो हमारे पास ये जो 23 पेयर होते हैं आपके सारे के सारे इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, अब आप उसको रिलेट कर पाओगे अच्छे तरीके से। ये तो मैंने अपनी तरीके से डायग्राम बनाई, आपको आई आई थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। जो अभी अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे देखिए प्रोफेज 1 में क्या क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोफेज 1 में देखिए क्या हो रहा है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये वाला, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे देखिए 3 क्रोमोसोम दिखाए गए थे, 3 पेयर, एक पेयर ये वाला है, एक पेयर ये वाला है, और एक पेयर ये वाला है। आप देख रहे हो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, और साथ में आपको यहाँ पे फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, कि वो भी सारे के सारे क्या हो गए, डिसअपियर हो गया। देखिए ये कैसे क्रोमोसोम है, ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ये कौन है, सेंट्रोजोम है, सेंट्रियोल है, ये आपका पोल की तरफ जाना शुरू कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख देख पा रहे हो, तो हमारे पास ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनकी देखिए जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच में यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है, चियाज़मेटा नजर आ रही है, एक्स शेप की बॉडी, ये ऐसे और ऐसे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, चियाज़मेटा नजर आ रहा है। ये कब नजर आते हैं, ये हमें नजर आता है आपका डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है। और लास्ट स्टेप आता है हमारे पास डायाकाइनेसिस। सॉरी एक चीज मैं आपको और बताना भूल गई, डायाकाइनेसिस जब हमारे पास आपकी जाइगोटिन स्टेज आती है, सीधे से सॉरी एक मुझे उसको ही ओपन करने दीजिए। जब हमारे पास आपकी जाइगोटिन स्टेज आती है ना, जाइगोटिन में क्या हो रहा था, हमारे पास साइनेप्सिस हो रही थी। और साइनेप्सिस जब हो रही थी वहां पे, तो हमने क्या कहा था, वहां पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनके बीच में क्या हो रहा था, वहां पे पेयरिंग हो रही थी। अब जब हमारे पास ये देखिए ये पेयरिंग होती है ना, ये वाला जो इवेंट है, इस तरीके से देखने को हमें मिलता है। इस स्टेज को हम कहते हैं बाइवेलेंट। यहाँ पे ऐसे कुछ ज्यादा ही खिचड़ी पक गई, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये आपकी जाइगोटिन वाली स्टेज है, यहाँ पे इसको ऐसे मैं बनाई देती हूँ दोबारा। ये हमारे पास मेटरनल क्रोमोसोम है, रेड वाला, और यहाँ पे ये ब्लैक वाला है हमारे पास आपका पैटर्नल क्रोमोसोम। अब जब इनके बीच में यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, क्या होती है, जाइगोटिन स्टेज में हमारे पास यहाँ पे होता है आपका पेयरिंग होती है। कौन करवाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स करवाता है, और इसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। जब ये साइनेप्सिस होती है, तो ये जो 4 क्रोमोसोम है देखो, इन्हें हम कहते हैं बाइवेलेंट, सॉरी 2 क्रोमोसोम,
इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे ये आपके 2 क्रोमोसोम एक साथ में नजर आ रहे हैं। बाया मतलब 2, 1 क्रोमोसोम ये वाला और सेकंड क्रोमोसोम ये वाला, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइवेलेंट। और इसी को ही हम कहते हैं टेट्राड, कि हमें टेट्राड नजर आता है किसमें? इन द जाइगोट स्टेज। अब टेट्राड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल आपके पास 4 क्रोमेटिड नजर आते हैं। ये देखिए 1 क्रोमेटिड ये वाला है, सेकंड ये वाला है, थर्ड ये वाला है, 4 ये वाला है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने क्रोमेटिड हमें नजर आ रहे हैं? 4 क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं। तो 4 क्रोमेटिड होने की वजह से हम इसे कहते हैं टेट्राड कंडीशन। और यहाँ पे क्रोमोसोम टोटल है 2, तो 2 होने की वजह से हम इसे कहते हैं बाइवेलेंट कंडीशन। तो ये जाइगोटिन में हमें दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन इतना विजिबल नहीं होता। जब हम आपकी पैकेटिन स्टेज में जाते हैं ना, तो पैकेटिन में और ही ज्यादा विजिबल हो जाता है। तो एक ये वाला पॉइंट रह गया था। तो प्लीज आपको नोट करना है कि जाइगोटिन स्टेज में एक तो साइनेप्सिस होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, इसके साथ साथ ही हमें क्रोमोसोम कैसे अपीयर होंगे? टेट्राड और बाइवेलेंट। टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड एंड बाइवेलेंट का मतलब है 2 क्रोमोसोम। लेकिन जो हमारी इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ना आपकी पैकेटिन, इसमें ये काफी ज्यादा हमें क्लियरली विजिबल होता है आपका टेट्राड और आपका बाइवेलेंट, इसमें इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता है। तो एक हमारे पास ये वाला पॉइंट हमें मिस हो गया था। तो दोबारा देखो आप ये वाला डायग्राम देखिए, जो भी अभी भी हमने देखा कि जो हमारा प्रोफेज 1 है, होमोलोगस क्रोमोसोम देखिए, इनके बीच में आपकी पेयरिंग हो गई है, इस पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस। फ्रेगमेंट्स हो गए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, जो कब होते हैं हमारे पास? ये होते हैं आपकी डायाकाइनेसिस में, जो लास्ट वाली है। और यहाँ पे देख सकते हो जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच में मटेरियल एक्सचेंज हो गया है, जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो कब होता है? पैकेटिन स्टेज में। और आपके ये देख सकते हो ये सेंट्रोसोम आपका पोल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, ये भी आपको नजर आ रहा है, रेड और ब्लू वाला। रेड वाला पैटर्नल है और ब्लू वाला मेटर्नल है, इनके बीच में मटेरियल भी एक्सचेंज हो गया है। तो प्रोफेज 1 में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। पहला क्या था? सेंट्रोसोम की मूवमेंट, देख पा रहे हो ना? देखो सेंट्रोसोम मूव कर रहा है, सेंट्रोसोम मूव कर रहा है पोल की तरफ। स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, ये देखिए बीच में यहाँ पे स्पिंडल की फॉर्मेशन भी हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो चुका है, जैसे माइटोसिस में होता था। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो गया है। कंडेंसेशन कौन सी वाली स्टेज में होता है? आपका लेप्टोटिन वाली स्टेज में, प्रोग्रेसिवली थ्रू आउट द प्रोफेज 1। अब जब हमारे पास अर्ली प्रोफेज 1 होता है, बिफोर द स्टेज शो अबाउट, ईच क्रोमोसोम पेयरिंग, उनकी पेयरिंग होती है, पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस। और उसके बाद उनके बीच में मटेरियल एक्सचेंज होता है, जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। और उसके बाद हमें क्या नजर आता है? एक्स शेप की बॉडी, जिसे कहते हैं चियाज़मेटा। तो चियाज़मेटा भी किसमें नजर आता है? हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स में नजर आता है। और बाद में लास्ट में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन हो जाता है हमारे पास चियाज़मेटा का। ठीक है, समझ आ गया आप सबको प्रोफेज वाली? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर भी सारी वही वाली स्टेजेस हमारे पास दिखाई गई है। ये हमारे पास देखिए एक सेंट्रोमेर है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। एक क्रोमोसोम ये वाला है और एक क्रोमोसोम ये वाला है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक पैटर्नल सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब फादर वाली, और एक हमारे पास मेटर्नल सिस्टर क्रोमेटिड है। और यहाँ पे इनके बीच में पेयरिंग दिखा रहे हैं। तो पेयरिंग कहाँ पे होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना ये, तो पेयरिंग होता है हमारे पास जाइगोटिन स्टेज में, जिसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। और इसी को बोलते हैं हम आपकी बाइवेलेंट कंडीशन, और इसी को बोलते हैं टेट्राड। अब आगे देखिए यहाँ पे बीच में हमने क्या कहा था? जब साइनेप्सिस होती है तो एक कॉम्प्लेक्स आता है, ये देखिए ग्रीन ग्रीन वाला, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस किस के बीच में बनता है? बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया है, अपना मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं। और एक्सचेंज होने के बाद जो हमें रिजल्ट, ये देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से नजर आ रहा है कि हमारे पास ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले के टिप पे रेड वाला आ चुका है, और रेड वाले के टिप पे हमारे पास आ जाता है ब्लू वाला। इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, कि मटेरियल का एक्सचेंज हो जाना। और लास्ट स्टेप आता है चियाज़मेटा। चियाज़मेटा भी काफी अच्छे तरीके से नजर आ रहा है, एक्स शेप की बॉडी। ठीक है, जो किसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है हमारे पास? आपका डिप्लोटिन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। अब देखिए ये जो सारे क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, ये सब कुछ हो गया। अब हमारा ये जो सेल है वो कौन सी वाली स्टेज में जाएगा? अब वो जाएगा हमारे पास मेटाफेज 1 के अंदर।
अब प्लीज इसको समझने की आप एक कोशिश कीजिए। हमारे पास सारे के सारे क्रोमोसोम कैसे थे, अब पेयर में है। अब हर जगह हमें यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ही नजर आएगा। ये देखिए पेयरिंग है सबकी, कोई भी अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स नहीं है। तो हमारे पास प्रोफेज 1 के बाद जब आपका मेटाफेज 1 आएगा, तो उसमें जितने भी हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो सारे के सारे आपके इनका पेयर कहाँ पे अलाइन हो जाएगा, मेटाफेज प्लेट में आके अलाइन हो जाएगा, जिसे हम इक्विटोरियल प्लेट भी कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो हमारे सेंट्रोसोम आपकी पोल की तरफ, पोल पे पहुंच गए थे, आप देख सकते हो ये इक्वेटर है, ये भी इक्वेटर है, और ये हमारे पास पोल है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हुआ कि जो ये पोल है, पोल से क्या अराइज हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के। अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बीच में कौन होता है, सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के साइड में कौन होता है, काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर के साथ क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, किसमें, आपके मेटाफेज 1 में। तो प्लीज ध्यान रखना इसके बारे में, मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर पेयर अलाइन होता है इक्विटोरियल प्लेट पर या मेटाफेज प्लेट में। उसके बाद एनाफेज 1 आ रही है। अब देखिए एनाफेज 1 में क्या हुआ, अब जब यहाँ पर प्लीज काउंट कीजिए। अच्छा मुझे यहाँ पे ये बताइए, जो हमारे पास ये मेटाफेज 1 है, यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम्स आपको विजिबल है, आप मुझे क्रोमोसोम काउंट करके बताइए कितने हैं। मेटाफेज 1 में कितने क्रोमोसोम्स यहाँ पे टोटल, हाँ जी ठीक, कोमल आपने सही आंसर दिया, बताइए। गौरी प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए, हाँ जी आप सही बोल रहे हो। कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, यहाँ पे क्रोमोसोम है 6। वेट, गौरी वहां पे 6 क्रोमोसोम थे, 8 नहीं थे। सॉरी एक मिनट वेट, यहाँ पे गौरी ये जो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं ना, ये 1 नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6 क्रोमोसोम है। अब देखिए एनाफेज 1 में क्या हुआ, हमारे पास ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था, ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी गौरी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था, अब ये देखिए आपका पोल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जब हमने आपका माइटोसिस का एनाफेज किया था, वहां पर किसका सेपरेशन हुआ था, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हुआ था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये ब्लू वाला और रेड वाला क्या है, ये आपस में ये होमोलोगस है। ये रेड वाला मेटरनल है और ब्लू वाला पेटर्नल है। मेटरनल और पेटर्नल क्रोमोसोम का सेपरेशन हो चुका है, कब, एनाफेज 1 में। और देखिए हेडिंग भी ये लिखा है, मियोसिस 1 में कौन सेपरेट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे देखिए पोल की तरफ कौन जा रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर, ये आप देख रहे हो, ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले की टिप पे रेड वाला है, और यहाँ पे रेड वाले की टिप पे कौन है, ब्लू वाला है। जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी आपकी प्रोफेज 1 में, वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भी यहाँ पे सेपरेट हो रहा है।
इसके बाद एनाफेज 1 के बाद क्या होगा, टेलोफेज 1 आएगी, मतलब ये आपके पूरे पोल पे पहुंच गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब देखिए यहाँ पे दोबारा बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, सारी ऑर्गेनेल्स दोबारा शुरू हो जाएगी और बाद में यहाँ पे क्या होगा, 2 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए जब यहाँ पे 2 सेल बने तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्रोमोसोम एनाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, मेटाफेज में तो 6 था, मेटाफेज 1 में, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, बताइए देखकर मुझे। एनाफेज एनाफेज 1 में कितना नंबर है क्रोमोसोम का, बोलिए, गौरी, रतिंदर, कोमल, बताइए कितना नंबर है एनाफेज 1 में। हाँ जी कोमल आप ठीक कह रहे हो। गौरी, रतिंदर बताओ कितना नंबर है यहाँ पे, मेटाफेज 1 में तो 6 था, एनाफेज 1 में कितना नंबर है। रतिंदर आपको डाउट है, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 6 ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने सेंट्रोमेर होते हैं उतने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ना हमारे पास एक ही, तो कितने सेंट्रोमेर है यहाँ पे, टोटल 6 सेंट्रोमेर है, तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर 6 ही होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे पोल पे चले गए और यहाँ पे सेल डिवीजन होगी। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे प्रोफेज 1 था, प्रोफेज 1 के अंदर अभी अभी आपने मुझे बताया कि यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, 6 है, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 है पेरेंट सेल के पास। और जब यहाँ पे टेलोफेज 1 हुआ, साइटोकिनेसिस हुआ, मतलब ये एक सेल बन गया और ये एक सेल बन गया। अब अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 मतलब 1 2 और 3, तो हम जब यहाँ पे देखते हैं कि 2 सेल जो बनते हैं, दोनों सेल के अंदर 3 क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर है और 3 का नंबर यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे पास मैटरनल पैटर्नल तो सारे के सारे आपके क्या हो गए, सेपरेट हो गए, जिसकी वजह से 6 से लेके 3 रह गया है, मतलब एकदम रिडक्शन डिवीजन हो गया है, हाफ हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि मियोसिस 1 क्या है, रिडक्शन डिवीजन है। हमारे पास पेरेंट सेल के पास 6 थे और यहाँ पे डॉटर सेल के पास 3 क्रोमोसोम्स रह गए, तो यहाँ पे एंड में 2 हैप्लॉइड सेल मिले, जिसमें ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ दी 2 सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हर एक क्रोमोसोम्स के पास अभी भी क्या है, अपनी अपनी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब देखिए हमारे पास ये जो 2 सेल है, अभी कहां पर एंटर करेंगे आपका, अभी एंटर करेंगे हमारे पास प्रोफेज 2 में। अब देखिए यहाँ पे ये 2 सेल बन चुके थे वहां पे, कहां पे, मियोसिस 1 में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 3 क्रोमोसोम है और यहाँ पर भी 3 है। अब इसके बाद प्रोफेज 2 के बाद कौन सी स्टेज आती है, मेटाफेज 2 आती है। अब मेटाफेज 1 में आपने देखा था कि हमारे पास वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर था इक्वेटोरियल प्लेट पर, बट यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स लाइन है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स लाइन है, कहाँ पे आपकी, इक्वेटोरियल प्लेट पर, जिसे हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। अब इसके बाद जब हमारे पास एनाफेज 2 होगा, तो एनाफेज 2 में अब सेम वही चीज है कि हमारे पास यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर है और यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 क्रोमोसोम यहाँ पर है और 3 क्रोमोसोम यहाँ पर है। अब हमारे पास जो एनाफेज 2 होगा, यहाँ पे सेंट्रोमेयर की क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग, और जैसे ही हमारे यहाँ पे आपका सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होगी, तो स्प्लिटिंग होने के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है ना, समझ पा रहे हो, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड का यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा, कब, एनाफेज 2 में आकर।
अब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब कितना हो चुका है, यहाँ पे 6 हो गया है। तो एनाफेज 2 में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, बट एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है जो मेटाफेज 1 में था। तो प्लीज इसको रिलेट करना आप यहाँ पे। अभी जब हमने आपका ऊपर किया था मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम का नंबर कितना था, हमारे पास 6 था, और हमारे पास वो एनाफेज 1 में भी 6 ही रहा। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मेटाफेज 2 में 3 है और एनाफेज 2 में आके 6 हो गया है, तो यहाँ पर डबल हो गया क्रोमोसोम का नंबर। देख पा रहे हो आप, देखिए क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है, और जैसे सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है सिस्टर क्रोमेटिड आपके सेपरेट हो जाते हैं, और ये कहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं, पोल की तरफ। देखिए पोल की तरफ यहाँ पे जाना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद वही सेम चीज है, टेलोफेज 2 में आपके कहाँ पे पहुंच गए, आपके एंड पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे देखिए अब ये भी तो 20 से आपका डिवाइड करेगा ना इस तरीके से, तो यहाँ पे पर सेल 1 2 3 सॉरी 1 2 3 3 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे दोनों सेल के पास। तो यहाँ पर ये वाला भी 2 बनाता है, और सेकंड वाला देखिए ये भी यहाँ पर भी सेम वही चीज हो रही है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहा है। तो देखिए मियोसिस 2 में कौन सेपरेट हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है। लेकिन जब अभी हमने आपका मियोसिस 1 किया था, तो मियोसिस 1 में हमने बात की थी कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं एनाफेज 1 में, सॉरी। और यहाँ पे कौन अलाइन था आपका इक्वेटोरियल प्लेट पे, होमोलोगस का पेयर अलाइन था। लेकिन जो हमारा ये मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 में हमारे पास इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स लाइन अप है इक्वेटोरियल प्लेट पर, और यहाँ पे जब सेपरेशन होता है तो एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, और बाद में हमें कितने सेल मिलते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं। तो सबका नंबर क्या होता है, एकदम रिडक्शन होता है। तो जितना क्रोमोसोम, मियोसिस 2 क्या होती है, मियोसिस 2 तो इक्वेशन है, तो पेरेंट सेल के बाद देखिए 1 2 3 क्रोमोसोम थे, 3 यहाँ पे थे। तो डॉटर सेल के पास देखिए इतने ही होते हैं, सेम 1 2 3। आपको ये नजर आ रहा है ना क्रोमोसोम, तो ये काफी बड़ा दिखाया गया है, देखिए ये वाला क्रोमोसोम 1 2 3। तो यहाँ पे 4 सेल हमें मिले, तो जितने भी 4 सेल मिल रहे हैं सबके अंदर 3 क्रोमोसोम है। तो इसी को हम कहते हैं आपका रिडक्शनल डिवीजन। समझ आया आपको कि नहीं आया? एक बार आप यहाँ पे दोबारा देख लीजिए अच्छे तरीके से। प्लीज आपका ना 1 मिनट से कम टाइम रह गया, आप प्लीज दोबारा रीज्वाइन कर लेना, मुझे ये टॉपिक आपको कंप्लीट करवाना है। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पेरेंट सेल है, कितने क्रोमोसोम है यहाँ पे टोटल पर सेल, 2 and 6 दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6। और बिफोर डुप्लीकेशन मतलब कौन से वाले फेज में है, G1 फेज में है। देखिए क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ, देख सकते हो आप यहाँ पे क्रॉसिंग डुप्लीकेशन हो गया, जितने भी मैटरनल थे पैटर्नल थे सबने यहाँ पे